नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल सुपर एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एनालिसिस करने वाले हैं KVS एग्ज़ाम 2023 की, जो 21 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है। हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम आपको बताएंगे हिंदी में कौन कौन से जो टॉपिक हैं इम्पॉर्टेंट, जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, आपको वही आगे पढ़ के जाना है। तो देखिए, जो KVS एग्ज़ाम 2023 21 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं, उसमें एक टॉपिक पूछा गया है आपका संज्ञा से आया हुआ है। आपको संज्ञा पढ़ के जाना है। दूसरे नंबर पर आपको सर्वनाम पढ़ के जाना है। सर्वनाम पढ़ के जाइएगा, कन्फर्म है इनसे क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक। तीसरे नंबर पर विशेषण आपको पढ़ के जाइएगा। ठीक है, विशेषण आपको पढ़ के जाना ही जाना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद कारक, कारक से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। कारक से सबसे महत्वपूर्ण संप्रदान कारक, जहाँ पर किसी को दिया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए, वहाँ पर ये कारक बहुत इंपॉर्टेंट आज के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और कारक। इसके बाद विलोम शब्द, कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे? विलोम शब्द पूछा गया है। लघु का विलोम पूछा गया था, दीर्घ होगा। ठीक है। इसके बाद पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द पूछी गई हैं जो महत्वपूर्ण हैं। ठीक। लोकोक्ति एवं मुहावरे, लोकोक्ति, लोकोक्तियाँ पूछी गई हैं या मुहावरे, मुहावरे। ठीक, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको हम थोड़ी थोड़ी चर्चा कर दें। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति विशेष कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसके बाद है द्रव्यवाची संज्ञा और समूहवाची संज्ञा। व्यक्ति विशेष का नाम हम क्या कहते हैं? उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी निर्जीव वस्तु का नाम है तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। और कोई भी संज्ञा या सर्वनाम या कोई भी विशेषण है, हम उसमें जो है प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। और किसी द्रव्य पदार्थ का नाम वो द्रवाची संज्ञा होगा। और जहाँ पर एक वस्तु का बोध ना होगा, समूह का बोध होता है, उसे हम समूहवाची संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम के 11 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, संख्या 11 होती है। इसमें से जो महत्वपूर्ण है वो है आपका, जो सबसे महत्वपूर्ण भेद है वो है आपका, आप अनिश्चयवाची सर्वनाम कह सकते हैं और प्रश्नवाची सर्वनाम भी कह सकते हैं, संबंधवाची सर्वनाम भी कह सकते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है। संख्या 11 है, भेद 6 होते हैं। इसके बाद विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, इसको पढ़ के जाइएगा। कौन कौन से होते हैं? सार्वनामिक विशेषण सबसे महत्वपूर्ण है। संज्ञा के पहले आए हुए सर्वनाम को हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और किसी के गुण को जो बताते हैं उन्हें गुणवाची विशेषण कहते हैं। जो संख्या को लक्षित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम संख्यावाची विशेषण कहते हैं। और परिमाण को जो दर्शाते हैं उन्हें परिमाणवाची। कारक चिन्ह 8 होते हैं या कारक के 8 भेद होते हैं। इसके बाद विलोम शब्द में कौन कौन से आप पढ़ के जाइएगा। जैसे लघु का विलोम आया था, ये इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, रूक्ष का विलोम पढ़ के जाइएगा आप। जो इम्पॉर्टेंट है वो हम आपको बता रहे हैं। ऋजु, ऋजु का विलोम पढ़ के आपको जाना है। सबके हम बता भी देंगे अभी। ठीक है, पीन का विलोम आपको पढ़ के जाना है। अवर, अवर का विलोम। और पढ़ के जाइएगा आप ओजस्वी, ओजस्वी, ओजस्वी का विलोम, ये सब पढ़ के जाइएगा। ठीक। तो लघु का विलोम क्या होता है भैया? लघु का दीर्घ होता है। रूक्ष का क्या होता है? मसृण होता है, मसृण। और ऋजु का क्या होता है? ऋजु का होगा वक्र विलोम। ये सब महत्वपूर्ण है। पीन का क्या लिखेंगे? पीन का कृश होता है विलोम शब्द। अवर का होता है प्रवर, अवर का प्रवर। और ओजस्वी का निस्तेज, निस्तेज। ये विलोम शब्द आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, ये विलोम शब्द आपको इम्पॉर्टेंट पढ़ के जाना है। कुछ महत्वपूर्ण हैं और भी हैं विलोम शब्द, जो हम आपको आगे के वीडियो में बता देंगे। पर्यायवाची शब्द में जो एग्जाम में पूछा गया था वो पक्षी का पूछा गया था। ठीक। सूर्य का, सूर्य का, अग्नि का, ये पढ़ के जाइएगा। ठीक। अग्नि का पर्यायवाची, अग्नि का महत्वपूर्ण है, हमने पहले ही बता दिया है अग्नि का। और इसके बाद गणेश का पर्यायवाची आपको याद करके जाना है। जल का पर्यायवाची, आँख का पर्यायवाची, आँख का पर्यायवाची।
और कोई भी जैसे आप एक चीज़ और याद रखिएगा, ज़्यादातर कोई भी देवी या देवता का जो नाम होता है और किसी व्यक्ति विशेष के जो नाम होते हैं, जैसे गणेश का है, शंकर का पढ़ के जाइएगा, लक्ष्मी का है, विष्णु का है, जो आपको मतलब क्लास 4, 5, 6, 7 में जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द होते हैं ना, जो एग्ज़ाम में एनसीईआरटी की किताब उठाएंगे उसमें जो मिलेंगे, या माध्यमिक शिक्षा परिषद की बुक उठाएंगे तो वहाँ पर जो महत्वपूर्ण होते हैं आप उन्हीं से पढ़ के जाइएगा। ठीक, तो फिलहाल जो एग्ज़ाम में आ रहा है, ठीक है, यहाँ से आपको कंठस्थ करके जाना ही जाना है, लर्न करके जाइएगा। विलोम शब्द जरूर पढ़ लीजिएगा, पर्यायवाची और मुहावरे भी आपको पढ़ के जाना है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर कर लेगा, और आगे इसी तरह के आपको वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।